मैंने देखा कि कोई ऐसा ब्लू चिप कंपनी नहीं है जिसने संदीप यूनिवर्सिटी में विजिट नहीं किया और वहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट नहीं मिला है। संदीप यूनिवर्सिटी 100% खरा उतरता है, तो इसीलिए अभिभावक जो है संदीप यूनिवर्सिटी का चुनाव अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर सकते हैं। जो चारों पैरामीटर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुई या आपका टीचिंग फैकल्टी हुआ या लैब्स हुए या जॉब प्लेसमेंट हुए, सारे पैरामीटर जब हम फुलफिल कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन तो यही है, संदीप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? जहाँ तक भटकाव का सवाल है, जो कंपनी है वो अच्छे लोगों की तलाश में है, अच्छे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसने दक्षता हासिल की है तो जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। तो जो बच्चा 12वीं साइंस किया है वो डिग्री लेवल में कोई भी कोर्स कर सकता है, चाहे वो बीए जाना चाहे, बीएससी करना चाहे, इंजीनियरिंग करना चाहे, बीसीए करना चाहे, बीबीए। हमारे इधर जो पॉलिटेक्निक है वो भी बिहार की पहली एनबीए एक्रेडिटेड पॉलिटेक्निक है और विद इन अ मंथ और 2 हम लोग बिहार के पहले प्राइवेट नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। मैंने देखा कि नेस्ले जैसी कंपनी, पेप्सी जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी, सारे कंपनियों ने उस कैंपस में विजिट किया। और कल भी हम लोग अप्रैल 3 या 4 अप्रैल को जॉब फेयर करने वाले हैं, जिसमें सारे बिहार के आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहें, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या बीए हो या बीकॉम हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, जॉब फेयर का रजिस्ट्रेशन 1 सप्ताह के अंदर चालू होगा। ऑनलाइन जाकर आप रजिस्टर कीजिए। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक भारत। आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय के जाने माने प्रतिष्ठित स्कूल दून पब्लिक स्कूल में और यहां पर हमारे साथ है संदीप यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर। आज हम जानेंगे सर, आप फिर से दोबारा बेगूसराय में एंट्री दिए हैं संदीप यूनिवर्सिटी के और हाल फिलहाल में 10th 12th का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ऐसे में बच्चों को जो है आगे के लिए क्या कंसल्ट करना चाहेंगे उनके लिए, और संदीप यूनिवर्सिटी क्या है और बच्चे उनसे जो है कैसे जुड़ना चाहेंगे, जुड़कर क्या उन्हें लाभ मिलेगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स, उनको नमस्कार। पहले तो मैं संदीप विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। जो संदीप विश्वविद्यालय बिहार के सिजौल जो मधुबनी ज़िला में है वहाँ अवस्थित है, और एक विश्वविद्यालय हमारा महाराष्ट्र के नासिक शहर में है। हमारे इधर जो पॉलिटेक्निक है वो भी बिहार की पहली एनबीए एक्रेडिटेड पॉलिटेक्निक है और विद इन अ मंथ और 2 हम लोग बिहार के पहले प्राइवेट नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। बच्चों का जहाँ तक कैरियर का सवाल है तो 10वीं के बाद एक ही ऑप्शन है, बच्चा यदि टेक्निकल करना चाहता है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग उसके लिए बेस्ट है। उसी तरह 12th साइंस का यदि बच्चा है जिसके मैथमेटिक्स लेकर, उसके लिए इंजीनियरिंग, या जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते उनके लिए बीसीए बीबीए भी एक बेहतर ऑप्शन है। उसी तरह जिन बच्चों ने 12वीं बायोलॉजी से किया हुआ है उनके लिए आज बीएससी एग्रीकल्चर का डिमांड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी तरह जिन बच्चों ने बीए 12th आर्ट्स या कॉमर्स में किया हुआ है उनके लिए ऑप्शन है वो बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना है, समझ ही रहे आप, बीसीए का डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। उसी तरह बीबीए की भी डिमांड बढ़ रही है। और निकट भविष्य में हमारे इधर हम लोग लॉ की फैकल्टी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी जैसे कोर्सेज लॉन्च होंगे। और फार्मेसी में भी हमारा डी फार्म और बी फार्म बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उसी तरह मैनेजमेंट में आप देखोगे तो 12th के बाद ये सब ऑप्शन है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं किसी भी, या तो इंजीनियरिंग से किए हों या आर्ट्स से किए हों या कॉमर्स से किए हों, उनके लिए ग्रेजुएशन के बाद बेस्ट ऑप्शन एमबीए की हो जाती है। या जिनका 12th में साइंस रहा हो, मैथ्स रहा हो, उनके लिए जो है एमसीए भी एक बेहतर ऑप्शन है। सर, कई सारे यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, तो फिर बच्चे जो है संदीप यूनिवर्सिटी क्यों चुने और क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? देखिए, बच्चे जहाँ भी किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो 2-3 जो उनके पैमाने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, लैब्स कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसे हैं, यही 4 पिलर है जिसके आधार पे डिसीजन होता है जो कौन सा कॉलेज किसके लिए बेहतर है। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमारा जो सिजौल कैंपस है 125 एकड़ कैंपस में फैला हुआ है,
जहाँ व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो बिहार के किसी भी कॉलेज से बेहतर या समकक्ष है। जहाँ तक फैकल्टी की सवाल है तो सभी हमारे इधर देखेंगे आईटी बैकग्राउंड, आपके एनआईटी बैकग्राउंड, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बैकग्राउंड, ये सारे बैकग्राउंड के अधिकतर पीएचडी टीचर्स हैं वहाँ पर। सर, जहाँ तक बात बताई कि नासिक और ये मधुबनी 2 जगह ये ब्रांच है संदीप यूनिवर्सिटी का, तो जो भी बिहार के बच्चे खास करके बेगूसराय का अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या उन्हें बिहार में ही रहना पड़ेगा या मतलब नासिक जाकर उन्हें कोर्स करना पड़ेगा? देखिए, 2 अलग यूनिवर्सिटी है। नासिक में अलग यूनिवर्सिटी है और बिहार में अलग यूनिवर्सिटी है। तो जो मीडियम वर्ग के बच्चे हैं जो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बिहार कैंपस हमारा जो मधुबनी में बेहतर है। और जो हाई पेइंग कैपेसिटी बच्चे हैं, क्योंकि क्या है, जो नासिक की जो फीस है हमारे सिजोल के फीस से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, दोनों की फीस में अंतर है? दोनों की फीस में, क्योंकि क्या होता है, जो शहरों में आपको पता ही, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो या टीचर्स कॉस्ट हो या दूसरे अलग तरह के जो भी खर्चे हैं वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए बच्चों का फीस वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए डिसाइडेड है, फैसिलिटी सेम मिलती है दोनों जगह। सिर्फ यही है जो बहुत सारे बच्चे देखेंगे मैं बिहार में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, उनके लिए हम लोग नासिक का ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं। और जिनके पेरेंट्स या तो मॉनेटरी ग्राउंड पे या किसी और रीजन से बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए बिहार में ही मधुबनी में बेहतर ऑप्शन है, जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट भी हम लोग 100% जॉब असिस्टेंस देते हैं, जो हर एक बच्चे को कम से कम 3 इंटरव्यू ज़रूर फेस कराते हैं। तो प्लेसमेंट रेट भी हमारा 80% से ज़्यादा है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट है हमारे पास। साल में हम लोग जो है प्लेसमेंट ड्राइव तो कैंपस में चलता ही रहता है। पूरे बिहार के बच्चों के लिए भी हर एक साल हम लोग जॉब फेयर अरेंज करते हैं, जिसमें दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आकर वहाँ पे इंटरव्यू देकर अपने जॉब के लिए। तो इस साल मैंने देखा कि नेस्ले जैसी कंपनी, पेप्सी जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी, सारे कंपनियों ने उस कैंपस में विजिट किया। और कल भी हम लोग अप्रैल 3 या 4 अप्रैल को जॉब फेयर करने वाले हैं, जिसमें सारे बिहार के आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहें, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या बीए हो या बीकॉम हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, जॉब फेयर का रजिस्ट्रेशन 1 सप्ताह के अंदर चालू होगा। ऑनलाइन जाके आप रजिस्टर कीजिए, आके इंटरव्यू दीजिए, क्या पता आपका ड्रीम जॉब आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो इसीलिए जॉब प्लेसमेंट आपने कहा आप ही क्यों, तो ये जो चारों पैरामीटर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुई या आपका टीचिंग फैकल्टी हुआ या लैब्स हुए या जॉब प्लेसमेंट हुए, सारे पैरामीटर जब हम फुलफिल कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन तो यही है, संदीप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? बिल्कुल, क्यों का उत्तर क्यों नहीं है। जो इसी के लिए तो आप बाहर जाओगे, और घर से हजारों किलोमीटर दूर जाने से अच्छा है यदि आपके घर के पास ये सारी फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों नहीं। सर, जहाँ तक आप फाइनेंशियल की बात किए तो बिहार में और खास करके ऐसे ग्रामीण क्षेत्र की भी अगर बात करें तो सभी तो चाहते हैं कि मेरा भी बेटा इंजीनियर बने, मेरे भी बच्चे इंजीनियर बने, लेकिन फाइनेंशियल सुविधा बहुत लो होती है जिस वजह से नहीं कर पाते। तो इसमें क्या सुविधा देती है? इसमें देखिए, बिहार सरकार बहुत अच्छा स्कीम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चला रही है, जिसमें 4 लाख तक का लोन बिहार सरकार देती है। और उसके टर्म्स बहुत ही सिंपल है, जो जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तब तक उसके 1 साल बाद तक सरकार 1 पैसा भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। उसके बाद जो लड़कियां हैं उनके लिए सालाना सिर्फ 1% ब्याज है, और जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके लिए 4% ब्याज दर सालाना है। तो आप सोच सकते हैं आज के समय में 1% 4% ब्याज दर नगण्य है। तो इसीलिए जो पहले होता था, जो पढ़ाई के कारण बच्चा नहीं पढ़ सका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। यदि बच्चा पढ़ना चाहे तो गवर्नमेंटल सपोर्ट है, उसको पढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जो स्टूडेंट देख रहे हैं खास करके बेगूसराय के, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यही करेंगे, आप जो भी फील्ड चुनो, मेहनत करो। मेहनत से ही सफलता का जो आधार है वो मेहनत है। जैसा मेहनत करोगे सफलता वैसे मिलेगी, क्योंकि शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और सक्सेस, और हमेशा हम लोग कहते हैं जो ईजीएस्ट रूट टू सक्सेस इज़ थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन ही एक माध्यम है जहाँ से आप सफलता जल्दी पा सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।
देखिए हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी इस वक्त दून पब्लिक स्कूल के ऑफिस में हूँ और हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं, इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। सर, आपने संदीप यूनिवर्सिटी को जाके करीब से देखा है, वहाँ पर समझा है, तो कैसा लगा? स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर हो सकता है संदीप यूनिवर्सिटी? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का अपने विद्यालय परिसर में स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। इसी वर्ष 2025 जनवरी महीने में मैंने बच्चों का एक एक्सपोजर विजिट संदीप यूनिवर्सिटी नासिक कैंपस में भेजा था और उसके साथ मैं भी था। तो इस एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य ये था कि बच्चे हायर एजुकेशन को नज़दीक से जानें और उसको समझें। जैसा कि कुछ देर पहले सर ने बताया था कि इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। पारंपरिक रूप से हम केवल ये जानते हैं कि 4 कैरियर ऑप्शंस हैं। पहला कैरियर ऑप्शन टीचर्स का, दूसरा डॉक्टर का, तीसरा इंजीनियर का और चौथा लॉयर्स का। जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं उस एक्सपोजर विजिट को ले गया कि इन चारों के अलावा भी डॉक्टर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड लॉ, इसके अलावा भी कैरियर के काफ़ी अधिक ऑप्शन हैं। और उसके बाद मैं उस कैंपस में विजिट किया और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये जान के काफ़ी प्रसन्नता हुई कि बिहार के एक एंटरप्रेन्योर्स ने महाराष्ट्र के नासिक में उस विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। क्या बात है। और पूरा कैंपस जो है वो 300 एकड़ का कैंपस था और वहाँ के स्टेट ऑफ आर्ट को देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस था। अगर आप उस कैंपस को विजिट कीजिएगा तो कहीं से आपको ऑक्सफोर्ड की झलक मिलेगी, कहीं से आपको हार्वर्ड की झलक मिलेगी, कहीं से आपको नालंदा के पुरातन विरासत की भी झलक मिलेगी। और ऐसा लग रहा था कि किसी शख्स ने, एक इमेजिनेटिव शख्स ने वहाँ के हर एक कोने को एल्बम की तरह सजाया। मैं वहाँ के छात्रावास का भी भ्रमण किया, मैंने वहाँ के मेस का भी भ्रमण किया, मैं वहाँ के फैकल्टी से मिला और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, क्लास 12 के बच्चे मेरे साथ थे और उनको भी ये जानकारी मिली कि इन मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी कई ऐसे स्ट्रीम हैं जहाँ पे कैरियर बनाया जा सकता है। मैंने फैशन स्टडीज़ फैकल्टी को घूमा, मैं काफ़ी इम्प्रेस था उसको देख के। उसके बाद मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, लॉ फैकल्टी, उसे आप कह सकते हैं कि वो एक विश्व स्तरीय कैंपस है। और हाल फिलहाल में मैंने जाना कि संदीप यूनिवर्सिटी ने विदेश के कई यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है और विदेश के बच्चे भी इस कैंपस में आते हैं और यहाँ के बच्चे भी एक्सपोजर के लिए विदेशों में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस कैंपस का और हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी से इसकी तुलना अगर की जाए तो किसी भी एंगल से ये कमतर नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ के फैकल्टी में और वहाँ के कैंपस में जो वाइब्रेशन मुझे मिला तो उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि भविष्य में ये एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंसी के रूप में उभरेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं अगर बच्चे वहाँ से अगर पास आउट होते हैं कोई भी कोर्स करके तो अपना भविष्य को जो है मतलब बेहतर बना सकते हैं। अभी तक भी जो मैंने पास्ट के रिकॉर्ड को देखा तो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज कैंपस आती हैं और बच्चों को अच्छा पैकेज ऑफर किया जा रहा है। मैंने देखा कि कोई ऐसा ब्लू चिप कंपनी नहीं है जिसने संदीप यूनिवर्सिटी में विजिट नहीं किया और वहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट नहीं मिला है, क्योंकि जॉब प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक ए हॉल मार्क ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कि आपके बच्चे अपने जीवन में क्या करने जा रहे हैं। तो इस मायने में भी वहाँ के बच्चों को अपनी कंपनी में लिया है, तो ये सबसे बड़ा हॉल मार्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबसे अच्छी बात ये संदीप यूनिवर्सिटी की जो है आपको कंसल्टेशन बिल्कुल सटीक जो होना चाहिए वो सुझाव देती है अच्छी तरीके से। उसके बाद जॉब की जो है आप बात किए कि मतलब जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है छात्र को, नहीं तो आज के डेट में भी कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं
इंजीनियर का भी कोर्स कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स कर लेते हैं, फिर भी स्टूडेंट जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। जहाँ तक भटकाव का सवाल है, जो कंपनी है वो अच्छे लोगों की तलाश में है, अच्छे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसने दक्षता हासिल की है तो जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने संदीप यूनिवर्सिटी में ही देखा कि उन्होंने फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की भी स्थापना की है और आने वाले समय में फॉरेंसिक साइंस का अभी भी डिमांड है। वो भी सरकारी जॉब में बच्चों की मारामारी रहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि आने वाले 2-4 वर्षों में हज़ारों पोस्ट फॉरेंसिक साइंस ग्रेजुएट के लिए खुलेगा, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी जैसे एक लैब है हैदराबाद में, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि बच्चों को रोज़गार मिलेगा। आपकी इस वाणी को कई सारे ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो क्या आप कहना चाहेंगे उन्हें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि अभी के दौर में सब प्रथम डिसीजन, और डिसीजन जो है बिना जानकारी के नहीं लिया जा सकता है। और हम जिस दौर में हैं तो ये होता है कि असली और नकली का फ़र्क करना पड़ता है, अच्छे और ख़राब का चुनाव करना पड़ता है। तो अभी जो है परिस्थितियां बदली हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च किया है, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं और उस मानक पर संदीप यूनिवर्सिटी 100% खरा उतरता है। तो इसीलिए अभिभावक जो है संदीप यूनिवर्सिटी का चुनाव अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर सकते हैं।